अब देखो यार, आप में से काफी सारे लोगों को तो पता ही होगी कि गरीना हर महीने बहुत सारे आईडीज को बैन करता है। बहुत सारे कहने का मतलब लाखों में आईडीज को बैन कर देता है। लेकिन आने वाले टाइम में अब ये नंबर और भी ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि एक महीने के अंदर गरीना करोड़ों अकाउंट को बैन कर देगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि गरीना की एक नई बैन करने की पॉलिसी आई है। मतलब कह सकते हो कि गरीना एक नई पॉलिसी लॉन्च की है अकाउंट्स को लेके। मतलब जो आपका फ्री फायर अकाउंट होता है उससे रिलेटेड एक नई पॉलिसी आई है, और वो पॉलिसी बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। आप में से 90% लोग उस गलती को करते हो तो आने वाले टाइम में आपके अकाउंट को बैन कर दिया जा सकता है। बैन का हो, सस्पेंड का हो। अब वो कौन सी पॉलिसी लाई है गरीना वालों ने जो कि इतना खतरनाक है, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। और आज से 4-5 महीने पहले हमारे ओल्ड पिक को हटा दिया था और उसके बदले नया पिक लाया। अब मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारा ओल्ड पिक बहुत जल्द वापस आने वाला है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ और इतनी बड़ी बात मैं कैसे कह सकता हूँ? क्योंकि भाई पिछले कुछ टाइम से अगर आप मेरी वीडियोस को डेली देख रहे हो तो आपने एक चीज को नोटिस किया होगा, गरीना का जो ओल्ड पिक को लेके फीडबैक है ना, ये बहुत ज्यादा ही आ रहा है। और आज की वीडियो में आपको एक और नया प्रूफ दूंगा ओल्ड पिक से रिलेटेड, क्योंकि हो सकता है आने वाले टाइम में हम लोग को ओल्ड पिक वापस देखने मिल सकता है। क्योंकि अभी भी लोगों की डिमांड वही है कि भाई हमको ओल्ड पिक चाहिए, नया पिक हमको नहीं चाहिए। आज की वीडियो में से कमाल के मिस्टेक्स एंड फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, जिन फैक्ट्स सुन के आपके रिएक्शन इस बच्चे की तरह होगा। सो इस वीडियो को जरूर से पूरा एंड तक देखना। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, तो अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। अदरवाइज सर्च करना @Monish। फैक्ट नंबर 6। अब वैसे तो मैं ये वाला फैक्ट कवर करने नहीं वाला था, लेकिन सच में मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो गया कि आजकल लोग व्यूज के लिए क्या क्या कर लेते हैं। अब यूट्यूब पे एक बंदा जिसका नाम है सेल्फी गेमर। अब ये बंदा एक शॉर्ट्स क्रिएटर है। अब मेरे को ना इससे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन इसने जो काम किया है ना, वो सच में मुझे तो बहुत ज्यादा बुरा लगा। और मुझे इतना ज्यादा बुरा लगा है तो भाई हमारे जितने भी हिंदू भाई बहन है उनको कितना ज्यादा बुरा लगा होगा। पहले मैं इसका एक कारण बताता हूँ। इसने एक शॉर्ट्स बनाया और आपको पता होगा हमारे गेम में एक रावण से दिखने वाला बंडल आया था दिवाली में, तो गरीना ने इसको बंडल भेजा होगा। तो ऑब्वियसली क्या है कि गरीना ने कहा है भाई इसको अपने वीडियोस में प्रमोट करो, तो उसने प्रमोट करने के लिए उस बंडल का नाम रावण रखा। और क्योंकि रावण जैसा दिखता भी है वो, तो उससे हमने टाइटल का नाम क्या रखा शॉर्ट्स के, राम जी वर्सेस रावण। अब ये सब तो ठीक था, चलो तुम भाई इतना गिर सकते हो थोड़ा बहुत कि भाई तुम भगवान के नाम पे व्यूज लो, चलो ठीक है, इतना हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। बट उस वीडियो में कैसे कैसे वर्ड्स यूज किए गए हैं। पहला वर्ड है आजा बेटे, जो कि भाई ऑब्वियसली सामने वाला जो बंदा है उसको राम का कैरेक्टर दिया गया, हमारे राम जी का कैरेक्टर, और जो सेल्फी गेमर है रावण जी का कैरेक्टर यूज कर रहा है। तो कैसे ही बोल रहा है भाई ये आजा बेटे, मतलब व्हाट द फक यार। और जो इसका टीममेट है ये वीडियो में क्लियरली ये बोलता है राम अभी सोया हुआ है। अबे तुम मतलब भाई तुम लोग हिंदू हो ना, अगर तुम लोग हिंदू हो ना तो मैं तुमको कसम से बोल रहा हूँ थू है तुम्हारे ऊपर। एक तो पहली बात भाई अपने भगवान के ऊपर कंटेंट बनाना नहीं चाहिए, और तुमने बनाया और तुमने पता नहीं कैसे कैसे चीजों का इस्तेमाल किया, कैसे कैसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया। कमेंट में इसने डिस्क्लेमर दिया है भाई ऐसा वैसा मेरा इंटेंशन नहीं था। ठीक है भाई तुम्हारा इंटेंशन नहीं था, लेकिन वो कमेंट में गालियां तो पड़ी है ना, तो उस गालियां के लिए भाई अपना ये वीडियो डिलीट कर दो। लेकिन नहीं भाई, वीडियो में व्यूज अच्छे आए भाई, 1.8 लाख व्यूज हो चुके हैं, सॉरी 1.8 लाख लाइक हो चुके हैं, और व्यूज भाई मिलियन में। तो भाई मैं क्यों डिलीट करूं, मेरे को तो एंगेजमेंट मिल गया ना। अब भाई थोड़े दिन गाली देंगे और लोग भूल जाएंगे। फैक्ट नंबर 5। अभी गाइस आपको ये चीज पता होगा कि हमारा जो गिल्ड वॉर है उसका फर्स्ट वीक खत्म हो चुका है, सेकंड वीक भी शुरू हो चुका है। तो क्या आपको पता है कि फर्स्ट वीक का जो गिल्ड वॉर है उसका विनर कौन बना था? और अगर आप लोग अभी भी इंटरेस्टेड नहीं हो गिल्ड वॉर में तो भाई आप लोग शॉक हो जाओगे। तो देखो फर्स्ट वीक का जो गिल्ड वॉर का विनर है वो बॉस गिल्ड बना था, और इसके बारे में गरीना फ्री फायर के इंस्टाग्राम में ऑफिशियली उसको पोस्ट किया गया था कि जो विनर है वो बॉस गिल्ड है। मतलब कितनी ऑनर की बात है यार कि तुम्हारा जो गिल्ड है वो फीचर हो रहा है ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पे। और मैं भी सोचा था कि भाई ये गिल्ड वॉर तो, लेकिन भाई गरीना ने सबको सरप्राइज दे, जो फर्स्ट आएगा उसका हर बार यहाँ पे ऐसे लोग पोस्ट करेंगे कि फर्स्ट विनर ये है, और सेकंड वीक का फर्स्ट विनर, थर्ड वीक का फर्स्ट। भाई साहब बहुत बड़ी बात हो गई यार ये तो। फैक्ट नंबर 4। अभी कल या परसों मैंने एक शॉर्ट्स बनाया था और जिसमें मैंने बताया था आप लोगों की एडवांस और बहुत सारी चीजें ऐसी दिखाई गई थी जिसको गरीना फ्री फायर ने अपडेट के बाद नहीं लाया। तो उसमें एक चीज था सोशल आइलैंड में माइक वाला सिस्टम। तो काफी सारे मुझे कमेंट कर रहे हैं भाई तू पागल है क्या, सोशल आइलैंड में पहले से ही माइक वाला सिस्टम है। अब भाई मैं ना कभी कभी पागल हो जाता हूँ कि भाई आप लोगों के कान में पता नहीं कुछ घुसा होता है या फिर क्या है, क्या बच्चे सुनते नहीं हो, या फिर सुनने के बाद भी पता नहीं मेरे को नीचे दिखाने के लिए मेरी गलती निकालते हो। क्लियरली मैंने वीडियो में यहाँ पे क्या बोला है कि एडवांस और को दिखाया गया था कि सोशल आइलैंड में हम लोग रैंडम प्लेयर से भी माइक के थ्रू बात कर सकते हैं। अब देखो अभी ये लोग माइक कैसे ला रहे हैं, तो भाई ये लोग सोशल आइलैंड खोलते हैं, स्क्वाड करते हैं और स्टार्ट कर देते हैं। तो भाई वहां पे माइक आता है, और अगर आप सोशल आइलैंड में पूरी स्क्वाड के साथ स्टार्ट करते हो तो माइक आएगा और आप अपने सिर्फ और सिर्फ स्क्वाड से बात कर पाओगे। लेकिन एडवांस और में ऐसा नहीं था। अब अपने स्क्वाड के अलावा भी बहुत सारे लोगों से, मतलब सबसे जितने भी वहां पे है सबसे आप बात कर सकते थे। तो ऐसा कुछ सिस्टम एडवांस और में था, और इस चीज को मैंने उस शॉर्ट में बताया। लेकिन फिर भी लोग भाई अलग ही सोच रहे हैं, माइक का ऑप्शन आया है नहीं आया है, ये है वो है, भाई गेम खोल के देख अच्छे से।
भाई मेरी बातों को सुना करो यार अच्छे से पहले। फैक्ट नंबर 3। अच्छा गाइस, ये जो फैक्ट है ना, ये हमारा जब 6th एनिवर्सरी आया था उस टाइम का फैक्ट है। शायद 4 महीने हो गए इसको। तो 6th एनिवर्सरी में आई गेस ये एक EVO MP40 आई थी, EVO MP40 2.0। तो उसमें जो EVO इमोट था ना, वो आप देख सकते हो यहाँ पे। देखो ये EVO इमोट है, ये थोड़ा सा नाचता है और बैकग्राउंड हल्का सा ब्लैक हो जाता है। तो हर EVO इमोट में बैकग्राउंड ब्लैक हो जाता है। लेकिन पार्टनर प्रोग्राम में जब मैं उस टाइम पे था, तो इस EVO इमोट को लेके, जो कि भाई MP40 का EVO इमोट है, और ये EVO इमोट भाई 14,000 10,000 12 डायमंड लगाने बाद निकलता है। तो ये कितना जरा बेकार इमोट है। अब पर्सनली आप ड्रैको का ले लो, एक इफेक्ट आता है, पावरफुल वाला इफेक्ट आता है। बाकी आप दूसरे इसको ड्रैको को ले लो या फिर EVO M10 2.0 को ले लो, इनके जो इमोट्स होते हैं ना, वो बहुत जरा पावरफुल लगते हैं। लेकिन वही बात रही भाई ये MP40 के इमोट की, तो भाई ये तो भाई बहुत कमजोर लग रहा है, बड़ा कमजोर लेग पीस है इसका, ऐसा टाइप वाइब आता है इसको देख के। तो हमने इसकी कंप्लेंट की थी, और उस टाइम हमको ऑफिशियली ये भी पता चला था कि भाई लिस्ट लव्ड इमोट है पूरे EVO गन्स का, मतलब कि सबसे कम प्यार करने वाला इमोट है, क्योंकि इस इमोट में दम ही नहीं था। तो आई गेस आने वाले टाइम में जो गलती है गरीना वाले नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों से दबा के फीडबैक लिया था इस बारे में। फैक्ट नंबर 2। अब इस बात करते हैं आप लोगों के आईडी सिक्योर कैसे रह सकती है। आप में से 90% लोग एक गलती करते हैं, जिस वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है और कभी बैन हो सकता है। क्योंकि गरीना ने कल ही एक नया फीचर लाया है, या फिर कह सकते हो कि नया पॉलिसी लाया है, और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे इस पॉलिसी को अपग्रेड करके बताया है, अपडेट किया गया है। कि आप यहाँ पे पहले पढ़ सकते हो, इस पोस्टर को देख सकते हो, यहाँ पे क्या क्या बताया गया, और यहाँ पे क्लियरली आईडी सस्पेंड के बारे में बताया गया है। जो गेम के अंदर जो बायो होता है, बायो के अंदर कुछ भी लिख देते हैं, आईडी फॉर सेल या फिर पेड पुश या फिर कुछ और ऐसे, मतलब अजीब सी चीजें लिख देते हैं। हैक के बारे में लिख देते हैं, पेड पुशर लिख देते हैं, सेलर लिख देते हैं, ट्रस्टेड पेड पुशर, मतलब एक से एक चीजें लिख देते हैं जो कि गरीना के रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है। तो अब गरीना इस पे भी एक्शन लेने वाला है। अगर आपके बायो में ये सब चीजें हैं जो कि गरीना के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करता है, तो आपके अकाउंट को टेम्परेरी सस्पेंड भी किया जाता है या फिर परमानेंट सस्पेंड भी किया जा सकता है। आपको पहले वार्निंग तो मिलेगी, लेकिन अगर आप बार बार यही गलती करते हो तो भाई आप पहले जाओगे। तो भाई मैं आप लोग यही सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने उन दोस्तों के साथ जो कि भाई इसको मतलब ऐसे ही लेते हैं भाई, और उनको इस बारे में पता भी नहीं होगा। तो भाई अपना अकाउंट सिक्योर करो और इस चीज को फॉलो करो, क्योंकि गरीना बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है। तो बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 1 की तरफ। अगर आप लोग मेरे को रेगुलरली पिछले 1 महीने से मेरी हर वीडियोस को देख रहे हो, तो आपको पता होगा कि मैं पिछले कुछ टाइम से सर्वे, हमारे गेम में जो सर्वे आता है ना, उसको बहुत ज्यादा कवर करता हूँ। और अभी हमारे गेम में करंटली 2 सर्वे चल रहा है। अब जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तब मेरे को नहीं पता कि वो सर्वे गेम में होगा या नहीं होगा। मोस्ट प्रोबेबली होना चाहिए सर्वे, क्योंकि सर्वे कल ही आया था। तो उस सर्वे में फिर से हम लोगों को ओल्ड पिक के बारे में रेफरेंस देखने मिला है। तो पहली बात तो भाई जो पहला सर्वे था, मतलब 2 सर्वे आया ना, तो पहला सर्वे जो है उसमें क्या है, तो बेसिकली पहला सर्वे में जो इवेंट्स, अपडेट और आप गेम कितना खेलते हो, और स्पेशली गिल्ड 2.0 के बारे में फीडबैक लिया गया कि गिल्ड 2.0 कैसा है, क्या बोरिंग लग रहा है एंड ऑल। पहला सर्वे तो गिल्ड 2.0 के बारे में हो गया, उसमें कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग चीज नहीं था। लेकिन जो दूसरा सर्वे था उसमें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज था, क्योंकि वो अपकमिंग चीज है जो कि अभी तक हमारे गेम में नहीं आई है। जो अपकमिंग है उसके बारे में हमसे फीडबैक लिया गया था, जैसे कि बंडल्स को ले लो, एनिमेशंस को ले लो, कुछ स्किन्स को ले लो, इवेंट का जो लुक होता है, मतलब इवेंट का होम पेज होता है वो, मतलब उन सब के बारे में बताया गया था, और बहुत सारे नए नए गन स्किन्स के बारे में। तो पहले आप इस 2 स्क्रीनशॉट को देखो, पहले इस स्क्रीनशॉट को देखो। पहले मेरे को बताओ ये कौन सी गन है। ठीक है, ये गन तो देख लिया आपने। अब ये गन में जगह कौन सी बनी गई है, बेसिकली ये गन स्किन होने वाली है। तो जगह का नाम मुझे कमेंट करके बताना, और ये कौन सी गन की गन स्किन है ये भी मुझे कमेंट करके बताना। अब दूसरी गन स्किन्स को देखो, आप इसको देखो। अब भाई ये तो क्लियरली भाई ओल्ड पिक नजर आ रहा है। अब इसमें कोई शक की बात नहीं कि भाई ये ओल्ड पिक नहीं है करके। तो बेसिकली ये जो गन स्किन है ये P90 की होने वाली है, और गरीना डिसाइड कर रहे हैं कि P90 का हम ऐसी गन स्किन लेंगे जिसमें ओल्ड पिक का रेफरेंस होगा। और ये एक चीज नहीं, पिछले कुछ टाइम से ऑलमोस्ट कह सकते हो कि भाई 1 महीने के अंदर बहुत सारे सर्वेज आए हैं, और उसमें फ्री फायर इंडिया के बारे में बताया गया है, और बहुत सारे सर्वेज में पिक के बारे में, ओल्ड पिक के बारे में, आपको न्यू पिक कैसा लग रहा है, ओल्ड पिक कैसा लगता था, ये वो तो बहुत सारी चीजें पूछी जा रही है। अब ऑब्वियसली इसके पीछे भाई मैं नहीं बोल सकता कि भाई ये लोग सच में वापस ओल्ड पिक को लाने वाले हैं या फिर नहीं, बट द ओनली थिंग इज कि अगर ये सर्वे ले रहे हैं तो उस सर्वे का यूज होके ही रहेगा, क्योंकि अगर मैक्सिमम लोग, मतलब 100 में से 99 लोग अगर ओल्ड पिक के बारे में वोट करें तो उनको लाना ही पड़ेगा यार। और यहाँ पे फिर से ओल्ड पिक के बारे में रेफरेंस दिया गया है। तो भाई मैं काफी एक्साइटेड हूँ कि गरीना ओल्ड पिक को कैसे वापस लाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। अगर आप लोग आज को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस थोबड़े को याद कर लो, ये है आपका प्यारे द्वारा GW मनीष। मेरी नाक भाई पूरी भर चुकी है सर्दी की वजह से। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।